आपको फ्यूचर में प्रोडक्ट से के वजह से आपको मिलती है, और लोगों का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। और अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारा नया वाला वेबसाइट आ रहा है, तो नया वाला वेबसाइट बहुत ही ज्यादा शानदार है, कस्टमर फ्रेंडली है। आप यहाँ पे देखिए इम्यूनिटी किट के प्रोडक्ट्स हैं, और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो ये हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं। कहाँ कंपनी सिर्फ हेल्थ केयर में काम कर रही थी, लेकिन आज पर्सनल केयर, होम केयर और आपका लॉन्ड्री केयर एंड ओरल केयर में भी कंपनी काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये हमारी जूम ट्रेनिंग है, और आज हमारी वीएलसीसी वेल्थ साइंस के बारे में मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा प्राउड एंड गर्व फील हो रहा है कि वीएलसीसी वेल्थ साइंस इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एवरीडे मंडे टू सैटरडे 4 लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग कर रही है, हिंदी, इंग्लिश, आपका बांग्ला एंड मराठी। ये बहुत ही बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड, और ये ट्रेनिंग रोज हो रही है, एवरीडे हो रही है। उसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक किसी व्यक्ति का आईडी लॉग इन करते हैं। तो कुलदीप जी ने किसी एक व्यक्ति का आईडी मुझे सेंड किया है, बताएंगे कुलदीप जी? हाँ सर। हाँ जी बताइए। 20 200 200 जी 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 817 817 0034 0034 34 .001 जी। ओके ग्रेट। और पासवर्ड क्या है इसका भाई साहब? 1 से 6 सर। 1 2 3 4 5 6। जिनकी भी आईडी है काइंडली आप अपना पासवर्ड रीसेट जरूर कर लेंगे आज की मीटिंग के बाद। तो ये आईडी है मिस्टर राकेश की, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिस्टर राकेश की ये आईडी है। और हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि मिस्टर राकेश जो हमारे बीच में है, एक बहुत ही बढ़िया लीडर है। आप यहाँ पर जब आईडी ओपन करते हैं तो यहाँ पे माई डैशबोर्ड दिखाता है, और नीचे में ये स्टैटिक्स दिखाता है। तो ये स्टैटिक्स पे जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये शो करता है कि आपका कौन सा फंड में कितना वॉल्यूम घट रहा है, बच रहा है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, राइट। तो आप जैसा कि ये देखें यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा टीम बोनस में लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, और हमने कितना काम किया है, कितना हमारा बचा हुआ है अगला स्लैब मैच करने के लिए। इसके साथ में यहां पर देखिए ये देखना जरूरी है, हमारा ये डेवलपमेंट फंड है माय डियर फ्रेंड। अगर आप यहां देख रहे हैं तो इनका 3657 हो चुका है लेफ्ट साइड में, और 1346 हो चुका है राइट साइड में। यानी कि इनका डेवलपमेंट फंड में 21,000 और 23,000 वॉल्यूम ऑलरेडी अभी घट रहा है, और आज हो गया है 27 तारीख। लेकिन ये स्टार्टर बोनस के काफी नजदीक है, यानी लेफ्ट साइड में 1400 सेल्स वॉल्यूम और राइट साइड में ये 2700 सेल्स वॉल्यूम डाल कर करके ये अपना एक स्टार्टर बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर स्टार्टर बोनस तो मात्र 400 रुपए की इनकम मिलती है, हमारा बिजनेस तो कैरी फॉरवर्ड है, इस क्लोजिंग में मैच नहीं करेगा तो अगली क्लोजिंग में मैच कर जाएगा। बिल्कुल, अगली क्लोजिंग में नहीं, उसके अगले महीने में भी मैच कर जाएगा, अगले महीने में नहीं, उसके बाद वाले महीने में भी मैच कर जाएगा। हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो लोग मेरे साथ इस मीटिंग का हिस्सा है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली बोल दूं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। मेरा मकसद आपको बुरा लगाने का नहीं है, मेरा मकसद है आपके साथ सही बात शेयर करने का। माय डियर फ्रेंड, अगर वंस अगेन आपको छोड़ने की आदत लग गई, आज आपने स्टार्टर बोनस छोड़ दिया, तो कल आप डेवलपमेंट फंड भी छोड़ देंगे, और कल आपने डेवलपमेंट फंड छोड़ दिया तो परसों आपकी कार फंड भी छूटेगी, उसके बाद आपका हाउस फंड भी छूटेगा, और छूटते छूटते पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ डालेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, किसी चीज को अचीव करना और किसी चीज को छोड़ देना, ये दोनों इंसान की आदत में है।
जो लोग छोड़ देते हैं तो उनको वो बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं, और जो लोग छोटी छोटी सक्सेस को भी पकड़ के चलते हैं तो बड़ी सक्सेस उनके लिए हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, हाँ यस, 400 रुपया आप डोमिनोज में बैठ करके पिज्जा खा सकते हैं, 400 रुपया में आप केएफसी में जाकर के पार्टी कर देते हैं, 400 रुपया आप एक दिन में कोल्ड ड्रिंक पे उड़ा देते हैं, 400 रुपए की हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं हो, लेकिन वैल्यू है माय डियर फ्रेंड स्टार्टर बोनस कंप्लीट करने की। क्योंकि स्टार्टर बोनस अगर आपने कंप्लीट करने की हैबिट बिल्ड कर ली तो आज आप स्टार्टर बोनस करेंगे, अगले 1-2 महीने बाद आपका डेवलपमेंट बोनस भी होगा, उसके 2 महीने बाद आपका डेवलपमेंट फंड का 2 शेयर होगा, उसके 1-2 महीने के बाद आपका कार फंड भी होगा, और उसके 1-2 महीने 3 महीने के बाद आपका 6 महीने के बाद आपका हाउस बोनस भी होगा। यानी कि वंस आपने अचीव करने की अगर आदत डाल ली तो आप सब चीजों को अचीव करते चले जाएंगे, और इस बिजनेस में आप जिस चीज रीजन से आए हैं वो रीजन आपका कंप्लीट होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस स्टार्टर बोनस को जरूर अचीव करें, क्योंकि स्टार्टर बोनस हमारा अचीवमेंट का पहला पायदान है। तो इसीलिए मैंने आपको ओपन कर करके बताया, क्योंकि आप ये ना कहें कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, और इसके लिए हमारे पास जो डेट है वो 30 तारीख का लास्ट डेट है। और अगर मैं बात करूं तो आपसे जो बात करने वाला हूं वो आज की बात थोड़ी सी खास आपके साथ जो है वो ये है, वो इस स्लाइड पे हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के ऊपर। आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा ये स्क्रीन को बड़ा करने दीजिए, 1 मिनट। ओके, नाइस। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे, और यहां पर 1 मिनट, ओके। तो सभी को यहां स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ अंक दिखाई दे रहे? जी सर। है ना? बिल्कुल तो सर। आपसे मेरा एक सवाल है, सभी से सवाल है, आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सर। ओके, कुलदीप जी कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। हर आदमी का अपना रीजन हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये बिजनेस को स्टार्ट कर गए हैं, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए ये बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने अपने लाइफ में एक नई गाड़ी ऐड करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ लोग अपना लाइफ से मतलब फॉरेन वेकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये बिजनेस स्टार्ट किया है। आपका इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मिशन क्या है, विजन क्या है? तो बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर बात करते हैं, तो आपको अगर मैं बात करूं तो देखो, इस बिजनेस में क्या चीज है, इस बिजनेस में कई पड़ाव हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे यहां से अगर दिल्ली जाना है तो अगर मैं यहां से पटना से राजधानी ट्रेन लेता हूं, और ट्रेन लेने के बाद अगर मैंने दिल्ली तक का सफर तय करना है तो सबसे पहले पटना से निकलने के बाद मेरे लिए जो पहला स्टेशन आएगा वो आएगा मुगल सराय। फिर उसके बाद आएगा आपका दूसरा स्टेशन आएगा, दूसरा जो बड़ा स्टेशन होगा, छोटे छोटे तो बहुत सारे स्टेशन होंगे, बहुत सारे पड़ाव होंगे, लेकिन दूसरा जो बड़ा स्टेशन होगा वो होगा इलाहाबाद। तीसरा जो बड़ा स्टेशन होगा वो होगा कानपुर, और उसके बाद हमारा और दिल्ली का नेक्स्ट पड़ाव होगा जो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरीके से अगर हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो हमारे पास कई सारे स्टेजेज हैं। पहला स्टेज है फिनेंशियल सिक्योरिटी का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? जहां पर मेरी इनकम इतनी हो कि मुझे मेरे घर के लिए सोचने की जरूरत ना पड़े, मुझे मेरे घर के लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े, मेरे घर का एक लिविंग स्टैंडर्ड मैं इजीली मेंटेन कर सकूं। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल वाइटलिटी, मतलब एक इनकम भी हो सके और साथ में थोड़ी सेविंग भी हो सके।
उसके साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये है कि मेरी इनकम भी हो, सेविंग भी हो और एक लग्जरी लाइफ भी हो। फिर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब मैं तो काम करूं तो मुझे पैसा आ ही आए, लेकिन साथ में मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। और आप आज के डेट में दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनल स्टेज है हमारा फिनेंशियल फ्रीडम का। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज हम में से हर आदमी ना कुछ खर्चों से बंधा हुआ है। 30,000 रुपया मिनिमम आपका, अगर मैं बात करूं कि 30,000 रुपया तो एक आदमी को चाहिए उसको मिनिमम अपना घर अच्छे से चलाने के लिए। और अगर आपने अगर एक अच्छा घर ले रखा है और घर अगर आपने लोन पे ले रखा है तो 24, 25, 30, 40 लाख रुपए तक का अगर आपने मकान ले रखा है तो उसकी ईएमआई माय डियर फ्रेंड मिनिमम 30,000 रुपीज आती है। अगर मैं बात करूं आपने कोई 8-10 लाख रुपया का गाड़ी ले रखी है तो उसकी ईएमआई भी करीब करीब 10,000 रुपया जरूर आती है। अगर मैं आप बात करूं आपके घर में एक बच्चा या 1 से 2 बच्चे हैं तो उसकी एजुकेशन का खर्चा आज के रेट में 10,000 रुपया जरूर आता है। और अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जैसे कोरोना आ गया, किसने सोचा था कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जो लोग कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, वो मरने के डर से अपने घर में बैठे हुए नजर आएंगे। तो सभी लोगों ने अपना काम धंधा बंद कर करके बिल्कुल घर में बैठे हुए थे। तो इस तरीके की आपातकालीन स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए आपको 8-10 हजार रुपए की सेविंग करनी होगी। और हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने लाइफ की इंश्योरेंस जरूर रखनी चाहिए। अगर मैं इस टोटल पैसे को जोड़ूं तो ये 1 लाख रुपए से की इनकम होती है। 1 लाख रुपए से कम अगर आप कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपए से कम कमाने पर आप लाइफ तो जी सकते हैं, लेकिन आप अपने सपनों की लाइफ शायद नहीं जी सकते। और 30,000 40,000 से अगर आपकी कम इनकम है तो आप जिंदगी तो फिर भी जी लेंगे। कई सारे लोग कहते हैं कि जिसकी इनकम कम होती है क्या वो जिंदगी नहीं जीते? बिल्कुल जीते हैं। जो 30-40 हजार रुपए से कम कमा रहे हैं क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे? बिल्कुल जी रहे हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, कभी बच्चे के खिलौने को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, कभी पत्नी के साड़ी को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कभी घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। बड़ा बड़ा बर्थडे पार्टी क्यों करना, छोटा बर्थडे पार्टी करके काम चलाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइजों वाली लाइफ जीते हैं। अगर आप इस तरीके से अगर 1 लाख रुपया से ऊपर की इनकम करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो आप एक अच्छा घर मेंटेन कर सकते हैं, आप एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगले 10 सालों में अगर इस पैसे को आप अगर सेव भी करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने 20,000 रुपया घर खर्च के लिए निकाल दिया, 10,000 रुपया आपने बिजनेस में एक्सपेंस के लिए निकाल दिया, 10,000 रुपया आपने सेविंग करने के लिए निकाल दिया, 15,000 रुपया आपने अपने कार के लिए एक अच्छी होंडा सिटी टाइप की गाड़ी के लिए निकाल दिया, आपने 40,000 रुपया अपना घर का लोन पे करने के लिए निकाल दिया, इमरजेंसी फंड में आपने 10,000 रुपया रख दिया, तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप पहला स्टेज जो है हमारा उस पे जब पहुंच जाते हैं तो देन जब आप 2 लाख रुपया इनकी इनकम करने लगते हैं तो आप 30,000 रुपया, क्योंकि घर का खर्चा लिमिटेड है, आप क्या खाएंगे, आपके खाने के खर्चे में बहुत ज्यादा मतलब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो घर के खर्चे ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, घर के खर्चे लिमिटेड है। 30,000 रुपया मान लीजिए कि बिजनेस का खर्चा, आपका घर का खर्चा है। 20,000 रुपया आप मान लीजिए कि आपका बिजनेस का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, होटल का खर्चा है। 20,000 रुपया आप सेविंग करते हैं। उसी तरीके से आप और बढ़िया गाड़ी लेते हैं, 20,000 रुपया उसकी ईएमआई आती है। आप घर कितना बड़ा लेंगे? घर माय डियर फ्रेंड 40, 50, 60, 70 लाख रुपए में बहुत बढ़िया घर हो जाता है। तो अगर आप 80 लाख रुपए तक का भी घर लेते हैं तो 40 लाख रुपया लोन उसकी ईएमआई आती है। और 20,000 रुपया आप इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं और सर प्लस 50,000 रुपया आपके पास और भी बचता है। यानी कि और 20,000 रुपया पर
मंथ अगर आप जमा करते हैं तो अगले 10 सालों में तो आपके पास जो है 40 लाख रुपए के आसपास की इनकम बनती है। तो ये एक बहुत ही, और हम लोग जो काम कर रहे हैं आज के रेट में, आप हो सकता है 30-40 हजार रुपया कोई भी काम करके कमा सकते हैं। आप हो सकता है 50 हजार रुपया अपने काम में कमा रहे हो, अपने जॉब में भी कमा रहे हो, अपने जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस में भी कमा रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप लग्जरी लाइफ चाहिए और आपको एक बहुत ही शानदार लाइफ चाहिए तो आप और मैं वीएलसीसी इसलिए कर रहे हैं, इस स्लाइड के लिए कर रहे हैं। ये स्लाइड क्या है, आप आपके घर के खर्चों की मैं अगर बात करूं तो 30,000 रुपीज इनफ होता है एक 4-5 लोगों की फैमिली के लिए, एक बेसिक एक्सपेंस के लिए। अगर मैं बात करूं कि आप बिजनेस में जो ट्रैवल करेंगे या आपका बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होगा तो वो 20,000 रुपीज इनफ होता है आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए। सेविंग की अगर मैं बात करूं तो 40,000 रुपए सेविंग अगर आप करते हैं और आप ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां अगर ड्राइव करते हैं जो कि आपका एक सपना हो सकता है तो 50,000 रुपीज इनफ होता है। और अगर आप घर लेंगे, मतलब 1-8 करोड़ रुपए का भी मतलब घर लेते हैं तो बहुत ही शानदार घर होता है, उसकी ईएमआई 70,000 रुपीज से ज्यादा नहीं आएगी। इमरजेंसी फंड में आप 40,000 रुपया रखते हैं तो सरप्लस आपके पास 1,50,000 से ज्यादा की इनकम बच जाती है। यानी कि 40,000 रुपया मंथ का अगर आप सेव करते हैं तो अगले 10 सालों में आपके पास को एसआईपी या आप किसी भी तरीके के इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके पास 83+ लाख रुपीस की आपके पास सेविंग होती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें करना है इस बिजनेस में 3 चीजें जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरा अक्टूबर के महीने में बात किया था, रीपर्चेज, रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट। रीपर्चेज, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, और आज मैं एक और आर आपके साथ ऐड करने जा रहा हूं, उसका नाम है रिटेल। यानी कि आपने रीपर्चेज किया, प्रोडक्ट यूज किया, तो जब प्रोडक्ट आपने यूज किया तो आप अपने जान पहचान के लोगों को प्रोडक्ट जरूर प्रमोट करें। जब आप लोगों को प्रोडक्ट देते हैं तो क्या होता है कि आपका प्रोस्पेक्टों का लिस्ट बढ़ता है, और जब वो प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट पसंद करता है उसको भी इनकम में इंटरेस्ट बनता है, तो आपके लिए वो प्रोस्पेक्ट आपका एक बिजनेस एसोसिएट बनता है, आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप उसको रिक्रूट कर सकते हैं इस बिजनेस में। लेकिन रिक्रूट करने के साथ में एक चौथी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मिस नहीं कर सकते हम लोग, जिसको मिस करना अलाउड नहीं है, वो है रिटेन करना। यानी एक आदमी को जिसको बिजनेस में आप लेके आ गए हैं उसको इस बिजनेस में आगे लेके जाना भी हमारा काम बनता है। अगर आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग जैसे कंपनी 5,000 सेल्स वॉल्यूम के ऊपर फोकस कर रही है, 5,000 सेल्स वॉल्यूम खुद का और 5,000 सेल्स वॉल्यूम का स्पॉन्सरिंग। तो 5,000 सेल्स वॉल्यूम में आप खुद कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 जो आपको कंफर्टेबल लगता है। बाकी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का प्रोडक्ट आप रिटेल कीजिए। यानी 10,000 रुपए का आप पर्सनल परचेस का टारगेट सेट कीजिए, और आप पर्सनल परचेज एंड रिटेलिंग उसको जरूर ऐड कीजिए। और साथ में 5,000 सेल्स वॉल्यूम से आप पूरे महीने में 1, 2, 3 व्यक्ति को जरूर रिक्रूट कीजिए, ताकि आपका 5,000 सेल्स वॉल्यूम पर्सनल और 5,000 सेल्स वॉल्यूम रिक्रूटमेंट के द्वारा ये जरूर आता रहे। तो जैसे ही आप इस बिजनेस में 25,000 सेल्स वॉल्यूम मैच करने लगेंगे, रिटेलिंग के द्वारा आपकी इनकम होगी वो होगी 4,000 रुपया। फर्स्ट ऑर्डर बोनस के द्वारा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 250 रुपया। टीम बोनस आपकी 3,120 रुपए की इनकम होगी। डेवलपमेंट बोनस आपका करीब करीब 2,000 रुपए का होगा। और अगर माय डियर फ्रेंड ये टोटल इनकम की मैं बात करूं तो आप यहां पे देख पा रहे हैं टोटल इनकम आपका तकरीबन टोटल इनकम जो है आपका यहाँ पे 9,300 रुपए की इनकम होगी। यानी कि आप 9-10 हजार रुपए की इनकम पे आ चुके होंगे। और इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा और काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, और आप 2 शेयर अगर क्वालिफाई करते हैं, यानी 50-50 हजार, यानी कि 10 लोग लेफ्ट में 10 लोग राइट में, अगर आपने 5 लोग लेफ्ट में, यही चीज उनको डुप्लीकेशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आप अगर डुप्लीकेशन नहीं करते तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। तो आपने ये जो 5,000 सेल्स वॉल्यूम पर्सनल और 5,000 सेल्स वॉल्यूम का रिक्रूटमेंट जो सीखा, आपने 5 लोगों को लेफ्ट में और 5 लोगों को राइट में सिखा दिया, तो आप ये 10,000 रुपए के इनकम पे आ जाते हैं।
और अगर आपके 5 लोग लेफ्ट में और 5 लोग राइट में यही काम अपने 1-2 लोगों को सिखा देते हैं, यानी 10 लोग लेफ्ट में और 10 लोग राइट में, यानी 10 लोग 5-5 हजार सेल्स वॉल्यूम का पीएसबी कर रहे हैं, तो आपका 50-50 हजार का सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस होने लगता है और आपकी इनकम 14-15 हजार रुपए होनी शुरू हो जाती है। अगर यही सवा लाख सेल्स वॉल्यूम यानी 25 लोग लेफ्ट में और 25 लोग राइट में एक्टिव, आपने कितने लोगों को बिजनेस में लाया वो मायने नहीं रखता, आपके साथ बिजनेस में एक्टिव एंड कोर टीम में आपके कितने लोग हैं ये बहुत मायने रखता है। तो आपने 25 लोग लेफ्ट में और 25 लोग राइट में कर लिए तो आपकी इनकम देखो 30-40 हजार रुपया हो जाती है। यानी 40 हजार रुपया का मतलब ये है कि यहां पर आप इस बिजनेस में फिनेंशियल फ्री हो सकते हैं, मतलब आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने घर के खर्चों के बारे में, आपको दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम से इनकम नहीं भी आ रहा है तो भी आप पूरी तरीके से वीएलसीसी के बिजनेस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। और नेक्स्ट आप 2.5 लाख करते हैं तो यहां पर आपकी इनकम 80-85 हजार रुपए होती है, और ये मैं सिग्नल बिजनेस सेंटर की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। और नेक्स्ट हमारा पड़ाव है 5 लाख का, यहां पे इनकम आपकी 1 लाख रुपए होती है, जहां पे एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, आप अपने लाइफ में बच्चों की अच्छी एजुकेशन, आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने अपने टीम में 250 लोग लेफ्ट में 250 लोग राइट में एक बार 1 साल 2 साल मेहनत कर करके अगर आपने ऐसा लोगों को खड़ा कर लिया जो सिर्फ 5,000 सेल्स वॉल्यूम पर्सनल पीएसबी भी कर रहे हैं, यहां तो हम लोग बात कर रहे हैं 5,000 पीएसबी अपना और 5,000 पीएसबी की रिक्रूटमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ 5,000 पीएसबी लोग 250 लोग अगर पर्सनल कर रहे हैं तो आपकी इनकम यहां पे 4-5 लाख रुपए की इनकम होनी शुरू हो जाती है, जो इनकम आपको इंडस्ट्री में दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता। हमारे सामने हम लोग जितनी एजुकेशन है हमारी, जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, उस हिसाब से ऐसा नहीं है 5 लाख रुपए का बिजनेस दे सकता, लेकिन उसके लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उस हिसाब से और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से एक वीएलसीसी डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम साल 2 साल की कड़ी मेहनत के साथ में, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये तो करना ही पड़ेगा और बेसिक को पकड़ के चलना पड़ेगा कि 5,000 पीएसबी अगर आज आप अपनी आईडी पे करेंगे और आप 5,000 पीएसबी में रीपर्चेज, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट और रिटेनिंग, ये 4 चीजों पर अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप ये किसी को सिखा भी सकते हैं। और आपने अपने पूरे 1 साल 2 साल के करियर में अगर लेफ्ट में कुछ लोगों को, राइट में कुछ लोगों को, 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट में आपकी इनकम 10,000, 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट में आपकी इनकम 14-15 हजार, आप 25 लोग लेफ्ट में 25 लोग राइट में आपकी इनकम 40,000, 50 लोग लेफ्ट में 50 लोग राइट में आपकी इनकम 80,000 से लेके 1 लाख, और अगर 100 लोग लेफ्ट में 100 लोग राइट में तो आपकी इनकम 2 लाख, और 250 लोग लेफ्ट में और 250 लोग राइट में तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये इस बिजनेस में हम चीजों को अचीव कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एकदम से होगा, इसको यहां पर बाइफरगेट करके दिखाया हुआ है कि पुराने एसोसिएट्स के कितने, अगर 1250 का भी लोग कर रहा है तो भी हमारा 10 लोगों पर ये 12,500 और 2,500 का नया 5 ज्वाइनिंग पर भी हम ये इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ग्राफ में दिखता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बाइफरगेट कर करके दिखाया गया है। 50,000 सेल्स वॉल्यूम के लिए हमें 25,000 सेल्स वॉल्यूम चाहिए पुराने एसोसिएट से। अगर 1250 करने वाले मेरे टीम में 20 लोग भी हैं और 2500 सेल्स वॉल्यूम से 10 नए लोगों की भी ज्वाइनिंग आती है तो भी हम इसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं 5 लाख सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट एंड 5 लाख सेल्स वॉल्यूम राइट करने के लिए 1250 के हमारे 200 एक्टिव एसोसिएट हो, जो सिर्फ हमारा पेस्ट, हमारा शैम्पू, हमारा मॉइस्चराइजर, हमारा एक फेयरनेस क्रीम, हमारा एक वाइटा मिनरल वुमेन हेल्थ, कोई भी एक सप्लीमेंट 1250 बहुत इजी है। अगर हमारे साथ में 200 एक्टिव बेस हो जो कस्टमर एज अ कस्टमर माइंडसेट के साथ अगर प्रोडक्टों को सिर्फ इस्तेमाल करे तो 2.5 लाख सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस हो जाएगा, और 2,500 सेल्स वॉल्यूम के
पूरे महीने में 100 लोगों की नई ज्वाइनिंग आ जाए तो 2.5 लाख सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस हो जाएगा, यानी 5 लाख सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस हो जाएगा। यानी कि कुछ 100 एक्टिव लोगों की टीम बनाने पर हम इस बिजनेस में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को पा सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्टों की लिस्ट है जो 1250 क्या, आप देखिए 2547 एसबी है, जो हर व्यक्ति के घर की जरूरत है। आज पहले कोई कहता था कि ठीक है हम सिर्फ खाना खाते वक्त हाथ धोते हैं, लेकिन आज के डेट में देखिए हैंड वॉश का यूजेस घर में कितना ज्यादा बढ़ गया है। आज के डेट में, आज से पहले कुछ ही लोग थे जो सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हर में से ज्यादातर लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। हम में से ऐसा कौन है जो कहेगा कि नहीं मेरे घर में तो टूथपेस्ट इस्तेमाल ही नहीं होता? हम में से ऐसा कौन है जो कहेगा मेरे घर में तो कपड़े ही नहीं धुलते? हम में से ऐसा कौन है जो कहेगा नहीं मेरे घर में लोग खाना तो खाते हैं लेकिन हम लोग भाई साहब बर्तन नहीं धोते? तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिस प्रोडक्टों को लेके कोई मना नहीं कर सकता। हम में से ऐसा कौन है जो कह सकता है कि यस हम नहाते नहीं है? तो सोप है, इस तरीके के प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्टों के साथ 1250 सेल्स वॉल्यूम, 5000 सेल्स वॉल्यूम करना बहुत आसान है। और कंपनी ने जो, हम 5000 सेल्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कंपनी ने जो कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट जो कंपनी लेके आई है, अगर हम लोग उस वेबसाइट को सही तरीके से प्रमोट करना सीख जाएं तो माय डियर फ्रेंड 5000 सेल्स वॉल्यूम नहीं, 50,000 सेल्स वॉल्यूम भी हम में से हर व्यक्ति अपने आईडी पे पर्सनल सेल्स वॉल्यूम कर सकता है। और आप देखिए कि अगर हम 5 फेस वॉश प्रमोट करते हैं तो 5 फेस वॉश की कीमत होती है 1250 रुपया। एक व्यक्ति 1250 रुपया पे करता है और उसको 1250 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, और साथ में आपके अकाउंट में 200 रुपया ई कैश के तौर पे जमा हो जाता है। मतलब 1250 रुपए में आपको ना कुरियर करने का झंझट है, ना उसको बिल देने का झंझट है। बस आपको अपना लिंक शेयर कर करके प्रोडक्ट की टेस्टिमनी शेयर करना है और इसको अपने हैबिट में डालना है। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उस पे शेयर कीजिए, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उस पे शेयर कीजिए, लिंक्डइन पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, मिलने वाले व्यक्ति को शेयर कीजिए। अगर आप ये करने की आदत डाल लेते हैं तो आप इस बिजनेस में हर चीज पा सकते हैं। सोचिए माय डियर फ्रेंड, हम चाहते तो हर चीज है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। आप में से कितने लोग हैं जो आज ये चीज मानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती? मैं बताऊं कि आज हम लोग जो सांसें ले रहे हैं, जितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ही मात्रा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है। अब आप सोचो कि ऊपर बैठे ईश्वर ने हमें सांसें मुफ्त में नहीं दी, तो ये दुनिया कोई भी चीज हमें मुफ्त में कैसे देगी? उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, ये मृग मच्छिका वाली बात नहीं है कि आप इस बिजनेस में आ गए तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ आपने अगर बेसिक्स को पकड़ के चले तो आपको इस बिजनेस में हर चीज मिलने से कोई रोक भी नहीं सकता। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है प्रोडक्टों की रीपर्चेस करना, बेसिक्स है प्रोडक्टों की रिटेलिंग करना, बेसिक्स है बिजनेस में प्रोडक्टों का रिटेलिंग के बाद में कुछ लोगों को बिजनेस में रिक्रूट करना, क्योंकि रीपर्चेस से आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रीपर्चेस से इनकम नहीं आएगी। हाँ, प्रोडक्टों पे विश्वास आएगा, भरोसा आएगा, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है, हम लोग एक आम आदमी हैं और हम जिस चीज को पसंद करते हैं उस चीज को प्रमोट करते हैं, और जिसको हम प्रमोट करते हैं हमारे जान पहचान के लोग उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। रिटेल करना आसान हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया माय डियर फ्रेंड, आप किसी को प्रमोट भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है प्रोडक्टों का पर्सनल यूज करना। जब आप प्रोडक्टों को पर्सनल यूज करते हैं, प्रोडक्टों पे आपका कॉन्फिडेंस बनता है, तब आप किसी को कह सकते हैं यस मैक्सोरेक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वुमेनल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अरे इसका व्हाइटनिंग एसेंशियल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एक्वामरीन फेशियल किट शानदार प्रोडक्ट है। आप जब इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो दोस्त है, आपका जो पड़ोसी है, वो उस प्रोडक्टों को एक्सेप्ट करता है। उसके साथ में आपको लोगों को रिक्रूट करना जरूरी है, क्योंकि रीपर्चेज के बाद रिटेलिंग करके आप थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं, 2000, 5000, 10,000 की इनकम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इनकम नहीं कर सकते। बड़ी इनकम के लिए आपको लोगों को रिक्रूट कर करके एक टीम बनाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने तो 2-4 लोगों को रिक्रूट कर दिया, अब क्या, अब तो वो लोग काम करेंगे। माफ करना माय डियर फ्रेंड, आपने जिन लोगों को रिक्रूट किया है, यानी जिन लोगों को आप
बिजनेस में लेके आए हैं उनको सिस्टम में लाना जरूरी है, उनको मीटिंग, ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, और उनको इस बिजनेस में रिटेन करना जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को आप रिटेन करेंगे वही लोग आपके साथ इस सफर में लंबी दूरी तक चलेंगे, और वो खुद भी इनकम करेंगे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, और इसी के साथ आज चूंकि हम लोग की कोर मीटिंग 60 मिनट्स मैक्सिमम होती है, तो आज की कोर मीटिंग ओवर करने से पहले मैं अगेन कुलदीप जी के पास चलना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो लोग लीडर्स हैं जिनको कुलदीप जी और आज की क्या लर्निंग रही उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिवली सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। देन फिर उसके बाद लास्ट में 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैं फिर आपसे मिलूंगा, क्योंकि हम लोग हर कोर मीटिंग में हर प्लैटिनम जो हमारे हैं मिस्टर प्रेम, जो कि बहुत ही शानदार लीडर हैं, और प्रेम जी ने बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड में प्लैटिनम क्वालिफाई किया है। तो प्रेम जी हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्लैटिनम भी किया और बहुत जल्द वो रूबी भी करने वाले हैं। हर कोर लीडर के ऊपर, हर प्लैटिनम के ऊपर मैं विकास स्वर्णकार खुद उनकी एक कोर मीटिंग करता हूं, और उस कोर मीटिंग में हम लोग के 2 अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट होती है। पहली अनाउंसमेंट है 5 लोगों को रिक्रूट कीजिए और टॉप रिक्रूटर में शामिल होइए, और पर्सनल पीएसबी 5000 कीजिए और टॉप पीएसबी चैंपियन में शामिल होइए, और 5 लोगों को रिक्रूट करने वाले, सबसे ज्यादा रिक्रूट करने वाले टॉप 3 पीपल को ट्रॉफी मिलेगी, और 5000 पीएसबी से ज्यादा करने वाले, सबसे ज्यादा करने वाले टॉप 3 लोगों को एक पीएसबी चैंपियन की ट्रॉफी मिलेगी, जो ट्रॉफी कुलदीप जी के पास है, और कुलदीप जी आपको वो ट्रॉफी शो भी करेंगे, और कुलदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कुलदीप जी हमारे बीच में आए और आगे की बात को थोड़ा वो कोऑर्डिनेट करें। कुलदीप जी। थैंक यू विकास सर, थैंक यू। हेलो हाँ जी कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपकी? सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। की चैलेंज है। हेलो हाँ कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, मेरे पास थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रखा है अभी, तो इस कारण से हो सकता है बीच में ब्रेक हो जाए। तो मैं एक बार प्रेम जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि वो आज की जो मीटिंग है वो प्रेम जी की प्रेम है। जी हमारे साथ आ और गए हैं, अनम्यूट हो चुके हैं। प्रेम जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। और सभी को, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रेम जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी सर। हाँ प्रेम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने वीएलसीसी को ही क्यों चुना, और आज आपने जो प्लेटिनम का लेवल अचीव किया वो किस प्रकार से कर पाए, तो जरा हम सबको बताइए ना। सर वीएलसीसी के बारे में कुलदीप सर ने मेरे को सब बताया था, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे। और वीएलसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जैसे जितना हम पैसा और कहीं नहीं कमा सकते, और मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था ये बात, इसलिए मैंने वीएलसीसी करना चालू कर दिया। मैं जॉब भी कर रहा हूँ सरकारी। बाकी वीएलसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जैसे जितना हम बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम यहीं से पैदा होने वाली है, यहीं से मिल सकती है। और अच्छी समझ में आने के बाद मैंने वीएलसीसी जुलाई में ही अभी ज्यादा काम करना शुरू किया मैंने। और हेलो, यस प्रेम जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर। जी सर, आवाज कम आ रही है सर। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। इसलिए सर मैंने वीएलसीसी करना चालू किया था। और प्लेटिनम का तो काम अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ साथी लोग हैं, अच्छे से काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और काफी लोग आज आ नहीं पाए कई कारणों से, तो नेक्स्ट मीटिंग में अपने साथ में होंगे वो। और मैं मुकेश जी हैं अपने गुड़ा से, उनको अनम्यूट करवाना चाहूंगा, और उससे मुकेश जी सर। मुकेश जी काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें।
मुकेश जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। ओके मुकेश जी, कोई टेक्निकल चैलेंज की वजह से अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। देन नेक्स्ट हम लोग किनके पास चल रहे हैं? हेलो यस कुलदीप जी। सर, इस वक्त सर हमारे पास गणेश जी हैं। गणेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो हेलो गणेश जी, काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। आपके मोबाइल स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। यस गणेश जी, यस आगे सर। हमारे साथ। यस सर। गणेश जी, काइंडली आप अपना परिचय बताएं और आप ये बिजनेस को कितना सीरियसली ले रहे हैं उसके बारे में, और आप ये बिजनेस में क्या विजन देख रहे हैं वो जरूर आप शेयर करें लोगों के साथ। हेलो यस सर। हेलो हेलो ओके तो गणेश जी हमारे साथ हेलो। अनम्यूट है, लेकिन नेटवर्क चैलेंज है उनके पास शायद, और उसकी वजह से वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि हमारे साथ कुलदीप जी हैं, हमारे साथ प्रेम जी हैं जो कि बहुत ही शानदार लीडर है, और भी कई सारे लोग हैं, अनूप जी हैं, अनूप कुमार पांडे जी हैं, और जागृति सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं। तो आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग हमारी काफी बढ़िया रही। हमारे पास 8-9 मिनट और बचे हुए हैं, तो इस 8-9 मिनट में मैं चाहूंगा कि कुलदीप जी वो ट्रॉफियां जरूर दिखाएं जो ट्रॉफियां टॉप रिक्रूटर को और टॉप पीएसबी चैंपियन को मिलने वाली है। और साथ में इसमें मैं आपको आप सभी को बता दूं कि हमारी जो भी टीम है इसमें ना तो कुलदीप जी शामिल होंगे, ना ही प्रेम जी शामिल होंगे, क्योंकि प्लैटिनम लेवल पे ये कोर मीटिंग हम लोग करते हैं, और इस चैंपियनशिप में प्लैटिनम शामिल नहीं होते। तो यानी कि आप जितने भी बाकी लोग मौजूद हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 5 लोगों को रिक्रूट कीजिए। 1250 एसबी से कीजिए, 2500 एसबी से कीजिए, 5000 एसबी से कीजिए, एसबी मैटर नहीं करता, उसकी केवाईसी जरूर होनी चाहिए। तो आप जितने भी लोगों को आप जो लोग भी 5 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे, वो 3 लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और उनको ये ट्रॉफी देने के लिए कुलदीप जी डायरेक्टली आपके पास आएंगे। और जो लोग उनके शहर से दूर हैं उसके लिए ट्रॉफी कुरियर कर दी जाएगी। और इसके साथ में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो हमारी कोर मीटिंग का हिस्सा है, तो मैं चाहूंगा कि अगली जो कोर मीटिंग हमारी होगी नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। फ्राइडे का डेट हम लोगों ने क्यों चुना, क्योंकि थर्सडे को ऑलरेडी हमारी क्लोजिंग होती है, और थर्सडे के बाद फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये कोर मीटिंग से क्या बेनिफिट मिला, मैं चाहूंगा प्रेम जी कोर मीटिंग के बारे में जरूर बताएं, 2 लाइन कि कोर मीटिंग से क्या बेनिफिट उनको मिलता है, या क्या बेनिफिट उनको मिला, या बाकी जो लीडर्स हैं जो कोर मीटिंग के बेनिफिट्स को शेयर कर सकते हैं तो काइंडली शेयर करें। नेक्स्ट मीटिंग हमारी 4 दिसंबर को होगी, तो 4 दिसंबर को आप अपने सभी लीडर्स को जरूर बुला के लेके आए, सभी एसोसिएट को जरूर बुलाएं। और अगेन हम लोग चलेंगे प्रेम जी के पास, फिर हम लोग चलेंगे कुलदीप जी के पास, और कुलदीप जी वो ट्रॉफियां शो करेंगे और क्लोजिंग मैसेज के साथ क्लोज करेंगे। प्रेम जी। हेलो प्रेम जी, अपने आप को अनम्यूट करें। यस, प्रेम जी आ गए हमारे साथ, सर। और प्रेम जी जरूर आज कोर सर मेरे मीटिंग पास के बेनिफिट्स की जरूर प्रॉब्लम बताएं। तो मैं दिखा पाऊँ आपको। कुलदीप जी, वीडियो नहीं आ रहा आपका, हेलो वीडियो नहीं आ रहा साहब। ओके प्रेम जी, जब तक कुलदीप जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आप जरूर बताएं।
कोर मीटिंग के बेनिफिट्स को, कोर मीटिंग से आपको क्या बेनिफिट हुआ, और आपको क्या लगता है कि जो लोग अपने एसोसिएट को कोर मीटिंग में लेके आएंगे उनको क्या बेनिफिट होगा? सर कोर मीटिंग से हम जो बातें अपने जूनियर्स को या फिर अपने डाउनलाइन को जो बातें नहीं सिखा पाते वो सीनियर्स को आप लोग जैसे आपसे सीखने को मिलती हैं, और उन चीजों से सब पता लगता है कि हमें क्या कुछ करना है। हम कुछ आइडिया ऐसे लगा देते हैं कि भाई वो हर टाइम परचेजिंग कर रहे हैं या कोई बाद में बिजनेस करना चाह रहा है, सब बातें सीखने को भी बता भी नहीं पाते, लेकिन आपसे जो सीखने को मिलता है ना वो, इसलिए कोर मीटिंग का हमें फायदा है। ओके, देखिए जो कोर मीटिंग से क्या बेनिफिट है ये प्रेम जी ने अपने शब्दों में बताया। मैं अपने शब्दों में अगर बात करूं, अगर सपोज कीजिए कि हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और आपके शहर चिराबा में भी एक मीटिंग रखी जाती और आप अपने घर से चलकर करके चिराबा तक भी आते, तो आने में कम से कम आपको 1 घंटा और जाने में 1 घंटा लगता, और आने के 1 घंटा पहले आपको तैयार होना पड़ता और जाने के 1 घंटा बाद आप किसी काम के नहीं रहते। मीटिंग 1 घंटे की भी चलती तो आपको कम से कम उस मीटिंग में 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको मिनिमम 5 से 7 घंटा आपको अपना लाइफ का लगाना पड़ता, उस दिन का लगाना पड़ता। और उसके बाद आप अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से भी चल के आ रहे हैं तो आपको 100-200 रुपया ऊपर खर्च होता है ना, राइट। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 100-200 के खर्च में निपट जाते हैं, और अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपका 500 से 1000 रुपया भी खर्च जा सकता है। यानी कि पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। और उस दिन हुआ क्या, फाइनली हमारी मीटिंग ही हुई। आज देखिए कोरोना ने बहुत सारा बुरा प्रभाव डाला है, तो एक अच्छा प्रभाव डाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे। कोरोना की वजह से आज 90% लोग जूम मीटिंग पे आ गए और वर्चुअल मीटिंग पे आ गए, जो शायद इंडिया में 5 साल बाद होता। लेकिन आज जूम मीटिंग का फायदा ये है कि आप अपने घर में बैठे हुए, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, हम लोग मीटिंग में भी है और हमारे पॉकेट से 1 रुपया एक्सपेंस भी नहीं जा रहा और हमें कहीं ट्रैवल करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। तो आज के डेट में हम पूरे इंडिया में इस जूम मीटिंग के दम पर पूरे इंडिया में हम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है टीम में ये मीटिंग्स को प्रमोट करना। और इस मीटिंग में मेरी रिक्वेस्ट हर लीडर से होती है, हर एसोसिएट से होती है, काइंडली वीडियो में जरूर रहें। आपके घर का जो भी एरिया है जहां पे नेटवर्क अच्छा आता है वहां पे रहें। आप लाइट वहां पर थोड़ी सी अच्छी रखें। उसके साथ में आप कोशिश करें कि आपका मोबाइल में आप अगर 1 GB का डेटा डालते थे जिसकी कीमत 150 रुपए होती है, तो आप 1.5 GB 2 GB 3 GB का डेटा डालें जिसकी कीमत 200-250 रुपए होगी। यानी पूरे महीने में आपका 50 या 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और महीने के 30 दिन आप मीटिंग में आ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे लता मैम की मीटिंग होती है 3 बजे, मंडे टू सैटरडे महावीर जी की मीटिंग होती है 5:28 पे, और एवरीडे किसी ना किसी प्लैटिनम के साथ 9 बजे, रात के 9 बजे मैं मीटिंग करता हूं। और माय डियर फ्रेंड, वेडनेसडे एंड संडे हमारे बीओएम होती है, तो उसमें भी आप अपने गेस्ट को बुला सकते हैं। आप प्लान नहीं दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने गेस्ट को वेडनेसडे को बुलाइए, आप अपने गेस्ट को संडे को बुलाइए रात के 9 बजे। रात के 9 बजे का टाइम मैंने क्यों चूज किया, उसके पीछे कई लोग सवाल पूछते हैं। अगर आज आप फ्री हैं तो भी और आज आप बिजी हैं तो भी आप रात के 9 बजे तक मोस्ट ऑफ द पीपल अपने घर या अपना जो भी रेसिडेंस है या जो भी अपना डेरा है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वीक में 1 दिन क्यों रखा गया, क्योंकि हर दिन की कमिटमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अगर इस बिजनेस में बड़ी इनकम चाहते हैं तो हफ्ते की 1 दिन की तो कमिटमेंट जरूरी है। और आप आज देखिए, आज अगर आप हस्बैंड है, आपकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि आप अपने वाइफ के साथ कमिटमेंट दिखाया। आप अगर फादर हैं, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों के प्रति कमिटमेंट दिखाया। आप अगर एक बेटा है, मतलब किसी के पुत्र हैं, तो आपके माँ बाप के साथ अगर रिलेशन अच्छे हैं तो उसके पीछे रीजन है कि आपने उनके साथ कमिटमेंट दिखाया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास स्कूल की सर्टिफिकेट, कॉलेज की सर्टिफिकेट है, तो गारंटेड आपने स्कूल में, कॉलेज में अपनी कमिटमेंट दिखाई थी, तभी आपके पास वो सर्टिफिकेट है। यानी बिना सर्टिफिकेट के कभी भी आपको ना तो रिलेशन में मजबूती आती है, ना तो एजुकेशन में मजबूती आती है। तो हफ्ते की 1 दिन की कमिटमेंट आपकी तरफ से मुझे चाहिए इस बिजनेस में सक्सेस के लिए, और मैं और आप मिलकर करके इस बिजनेस में सक्सेस को आगे लेके चलेंगे। कुलदीप जी अगर हमारे साथ आ चुके हैं तो काइंडली कुलदीप जी आप वीडियो में आए,
ट्रॉफी शो करें। हमारे पास लास्ट 2-3 मिनट बचा हुआ है। 60 मिनट में मेरी कोशिश होती है कि हम लोग ये मीटिंग को ओवर करें। तो कुलदीप जी, कुलदीप सर, कुलदीप जी बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, और ये जो टीम है और इसके अलावा और भी कई टीमें हैं। कुलदीप जी के नीचे कई सारे प्लैटिनम्स हैं जिनकी रेगुलर मीटिंग मैं, कुलदीप जी, महावीर जी, हम लोग सब कोई मिलकर करते रहते हैं। और सबकी कोर मीटिंग ऐसे ही शुरू हुई थी, किसी की 10 लोगों से, किसी की 8 लोगों से, किसी की 12 लोगों से। हाँ, और 3-4-5 मीटिंग जाते जाते पता चला कि सबकी मीटिंग में 30-40 लोग आने लगे। तो हमें मैसिव रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करना है, और नेक्स्ट मीटिंग हम लोग 4 तारीख को करेंगे। और स्पेशल इस टीम के लिए अगर कोई मैसेज है तो उस मैसेज के साथ मैं चाहूंगा प्रेम जी आज की मीटिंग को ओवर करें। क्लोज नहीं करने की बात करूंगा, क्योंकि हम लोग मीटिंग कभी क्लोज नहीं करते, हम लोग मीटिंग ओवर करते हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो अगेन प्रेम जी। जी सर। प्रेम जी, मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग का वो मतलब क्लोजिंग मैसेज आप दें, और उसके साथ में हम लोग आज की मीटिंग को क्लोज करें। और नेक्स्ट मीटिंग हम लोग 4 दिसंबर को करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार मीटिंग होगी। और इसके साथ में आज की मीटिंग को हम लोग ओवर करेंगे फिर ना। जी सर। तो सर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा आज जो मीटिंग में आए को, और सभी अपने अपने और एसोसिएट को साथ लेके आए हैं नेक्स्ट टाइम 4 बजे 4 तारीख को। ओके, और अनूप जी हमारे साथ हैं। अनूप जी नमस्कार, काफी देर से वीडियो में बने हुए हैं अनूप जी, तो मैं चाहूंगा अनूप जी को भी हम लोग एक बार अनम्यूट करें। और अनूप जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अनूप जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर, आप लोग बताइए आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। काइंडली अनूप जी आप अपना परिचय जरूर बताएं, क्यों आप काफी देर से हमारे साथ मीटिंग में बने हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जरूर बताएं। मैं सर मैं बरेली से हूं, और मैं एक्स सर्विस मैन हूं, आर्मी से रिटायर्ड। अभी 2 महीने पहले मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूं। और मैं इसमें मतलब एक जो RK साक्य जी हैं, डॉक्टर साहब, बदायूं से, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। हालांकि मैं अभी सिर्फ मतलब ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूं कई दिन से, मतलब पहले भी मैं कई बार ज्वाइन किया है इस मीटिंग को, और अपने सिर्फ घरेलू पर्पस से मैंने जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो लिए हैं अभी तक। ओके। और बाकी अभी बिजनेस के प्लान्स के उद्देश्य से ही मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं सर। ओके, वो बहुत बढ़िया। हमारे साथ अनूप जी बने हुए थे, और काफी देर तक वो हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन अभी वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सभी लोग लास्ट तक हमारी मीटिंग में हमारे साथ बने हुए थे, और थैंक यू। और इसी के साथ हम लोग आज की मीटिंग को ओवर करेंगे, क्योंकि हमारा 60 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। और जरूर 30 तारीख की क्लोजिंग के ऊपर फोकस कीजिए, और 30 तारीख की क्लोजिंग में अपना डेवलपमेंट फंड और साथ में स्टार्टर बोनस जरूर क्वालिफाई कीजिए। इसी के साथ मैं विकास स्वर्णकार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह जो मुझे मिलता है वो मेरी हिम्मत और मेरी ताकत बना रहता है। इसी तरीके से आपका प्यार और स्नेह मुझे चाहिए। और कई लोग पूछते हैं आप सर इतना मोटिवेटेड एक्साइटेड क्यों रहते हैं? क्योंकि आपका प्यार और स्नेह इतना मिलता है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट कोर मीटिंग में।